आज सचिवालय महासंघ की बैठक हुई जिसमें चर्चा की गई। जो महोदय ने 11 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी कर्मचारियों के लिए और पेंशनर को लिए 4% डीए देने की घोषणा की थी। उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि मैं 1/1/2023 से 4% डीए देने की घोषणा करता हूं। तो इसके लिए हमने जनरल हाउस में भी धन्यवाद किया और आज बैठक हुई उसमें भी हमने इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद किया। लेकिन जब वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी की 16 अक्टूबर को, तो उसमें लिखा गया कि जो कर्मचारियों को जो 4% जो डीए दिया गया वो दिया गया 1/10/2024 से, जबकि ये दिया जाना था मतलब साथ में ही नोटिफिकेशन हो जानी चाहिए थी 1/1/23 से, जो 1/1/23 से लेकर जो 30 सितंबर 2024 तक 21 महीने का एरियर भी बनता है। लेकिन वित्त विभाग ने उसमें लिखा कि उसके लिए अधिसूचना अलग से जारी की जाए। हम तो ये समझ रहे थे जब घोषणा हुई कि सारा जो है डीए विद एरियर दिया जाएगा, लेकिन वित्त विभाग ने ऐसा नहीं किया गया। इसी तरह जब सरकार ने 1/7/2022 से जो डीए ड्यू था उसमें भी इसी तरह से नोटिफिकेशन जारी की। उसमें जो नोटिफिकेशन जारी की वो की मार्च 2024 में नोटिफिकेशन जारी हुई। उसमें भी अप्रैल 2024 से 4% डीए दिया गया जो 1/7/22 से ड्यू था। लेकिन उसमें भी एरियर की बात कही गई कि बाद में दिया जाएगा, तो उसको भी 7 महीने बीत चुके हैं। उस एरियर के लिए भी मतलब नहीं दिया गया, उसके भी 7 महीने बीत चुके। तो इसलिए कर्मचारियों में थोड़ा सा रोष था इस विषय में कि देखो पहले भी फाइनेंस नोटिफिकेशन जारी की कि हम एरियर अलग से नोटिफाई करेंगे, लेकिन 7 महीने व्यतीत होने के बावजूद भी अभी नहीं किया गया। तो महासंघ ने निर्णय लिया कि जो ये 21 महीने का जो डीए बनता है, जो डीए का एरियर बनता है, उसके लिए माननीय मुख्य सचिव महोदय से बैठक की जाए और उनको एक प्रस्ताव दिया जाए। तो जैसा बैठक में निर्णय हुआ हमारा, तो हमने माननीय मुख्य सचिव महोदय को प्रस्ताव दिया और उसमें अनुरोध किया कि जो 21 महीने का डीए जो 1/7/22 से लेकर 31/3/24 का 21 महीने का और 1/1/23 से लेकर और 30/9/24 तक का जो 21 महीने का एरियर है, टोटल 42 महीने का एरियर है, उसके बारे में सरकार उसमें निर्णय ले और उसमें अधिसूचना जारी करे। चीफ सेक्रेटरी से आप अपनी डिमांड तो रखी है, क्या उन्होंने आपको कहा? उन्होंने आश्वासन दिया कि इसमें उचित निर्णय लिया जाएगा और इसको मतलब डिस्कस किया जाएगा इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। अभी आपने डीए की मांग की और भी काफी मांगे हैं आपकी, जो एरियर वाली मांग है वो तो नहीं रखी आपने? आज हमने केवल जो है जो 42 महीने का जो डीए एरियर है, केवल उसी के विषय में हमने डिमांड रखी है। तो आपको क्या लगता है कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स जैसे अभी 4% दे दिया है, और एक चीज ये भी कह रही है सरकार की हमने तो डीए की किस्तें दे दी है, पहले भी दी, दूसरी भी दे दी है हमने, और जो पेंडिंग है वो पिछली सरकार का बचा हुआ है, उन्होंने नहीं जारी किया। ये सीएम ने हिमाचल दस्तक से बातचीत में कहा था। तो क्या लग रहा है आपको जो सरकार है मौजूदा समय की, हालांकि अभी सीएम ने कहा कि वित्तीय स्थिति जैसे ठीक होगी हम एरियर भी दे देंगे आपको, तो क्या रिस्पॉन्स लग रहा है आपको सरकार की तरफ से कर्मचारियों के पक्ष में, या फिर अभी भी कुछ ना कुछ जो है वो चीजें हैं जो बचती है? देखिए, जो तो एरियर की बात है वो पिछली सरकार का, तो जो पे स्केल का एरियर है वो पिछली सरकार का है, ठीक है। और जो डीए एरियर है वो भी 1/7/22 से है, मतलब उस वक्त तो जो क्या बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था, तो 1/7/22 का तो इस वजह से शायद नहीं हो पाया था। लेकिन जो पहले क्या होता था, जब डीए दिया जाता तो एरियर की नोटिफिकेशन साथ के साथ कर दी जाती थी। लेकिन पिछले अभी देखो जो दो नोटिफिकेशन अभी पिछली हुई, इसमें एरियर के बारे में फाइनेंस विभाग ने कहा कि हम अलग से करेंगे। लेकिन अगर हम 2 मार्च को जो नोटिफिकेशन हुई उसमें उन्होंने कहा कि हम अलग से नोटिफिकेशन करें। अब 7 महीने व्यतीत हो गए, लेकिन अभी तक वित्त विभाग ने उसमें ना कोई निर्णय लिया, ना कुछ इस बारे में कोई नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो हमको तो उम्मीद है कि इसमें सरकार जल्दी निर्णय लेगी और कर्मचारियों को इसका 42 महीने का बनता है आपका टोटल, अभी 42 महीने का बनता है जो इन्होंने घोषणा कर दी है सरकार ने। लेकिन हाँ, इसके बाद जो 3 डीए ऐसे हैं जो 1/7/23 से 4% है, और आपका 1/1/24 से 4% है,
और एक साथ 24 से 3%, केंद्र सरकार ने टोटल 11% दोबारा से ड्यू हो गया सरकार को देने के लिए। 11% अलग है, उसको आप बाद में वो तो अलग है, उसके लिए तो हम एरियर है वो पहले हाँ, कम से कम जो डीए दे दिया गया, सरकार ने जो घोषणा कर दी है, दे दिया है, कम से कम उस एरियर को तो दे दिया जाए। तो कितना इंतजार करेंगे, क्योंकि फिर अगली रणनीति भी बनाएंगे आप, कितना इंतजार करेंगे अभी आप? मुझे तो लगता है क्योंकि मुख्यमंत्री की घोषणा पत्थर की लकीर मानते हैं हम तो, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने क्लियर शब्दों में कहा कि मैं 1/1/23 से 4% डीए देने की घोषणा करता हूं। तो वित्त विभाग ने ऐसी नोटिफिकेशन क्यों जारी की गई जिसमें उन्होंने एरियर नहीं दिया गया, ये तो वित्त विभाग ही बता सकता है। क्योंकि हमको तो जब वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की तो हम तो उसमें बहुत खुश हुए और हमने धन्यवाद भी किया। हमको तो यही उम्मीद थी, जब हमने 15 अगस्त को जनरल हाउस किया उसमें तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद भी किया कि उन्होंने डीए अनाउंस किया, और भी उन्होंने कई अनाउंसमेंट की, जैसे क्लास 4 को उन्होंने 20,000 रुपये की सौगात दी, जो एरियर है, पे एरियर है। पेंशनरों को जो है उनका मेडिकल जो एरियर बिल ड्यू थे वो देने की घोषणा की गई। इस तरह की जो उसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी किया है। तो ये कहा जा रहा है कि मौजूदा समय में प्रदेश में जो अर्थव्यवस्था है वो सही नहीं है, आप सचिवालय में ही काम करते हैं, क्या लगता है सच्चाई कुछ और तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है? क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो एरियर है वो कहीं ना कहीं जो है मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। डीए की जो डीए अभी दिया है इसमें भी 600 करोड़ के आसपास जो है लाइबिलिटी पड़ रही है, अतिरिक्त जो कह सकते हैं वित्तीय बोझ पड़ रहा है। तो क्या लग रहा है आपको, इंतजार करना चाहिए कर्मचारी, जैसे आप ही कर्मचारी नेता है, इंतजार करेंगे या फिर जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि एरियर तो भूल जाना चाहिए कर्मचारी को, इस प्रकार से बातें बीच में उठ रही है? देखो, एरियर भूलने की तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन जिस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 11 तारीख को कहा कि ऐसी कोई वित्तीय स्थिति नहीं है कि जो है ड्यू ना दिए जा सकें, तो हमको तो उम्मीद है कि जब हमने आज मुख्य सचिव महोदय के नोटिस में लाया है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अनाउंसमेंट 1/1/23 से की है, तो इसमें जो है 1/1/23 से कम से कम एरियर दे दिया जाए, जो पिछली अनाउंसमेंट है उसका भी जो एरियर दे दिया जाए। जब भी आप इस तरीके से प्रेस वार्ता करते हैं तो एक आपका ये भी रहता है कि कितना इंतजार करेंगे, क्योंकि फिर उसके बाद जनरल हाउस भी आप करते हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए, और सभी कर्मचारी इकट्ठा होता, फिर एकजुट होकर के आप अपनी मांग रखते हैं सीएम के समक्ष। तो कितना इंतजार करेंगे? जो ये डीए का एरियर की बात कर रहे हैं, जो आप 11% चलिए उसके लिए आप बोल रहे हैं कि इंतजार कर लेंगे हम थोड़ा, लेकिन हम जो एरियर है एक साथ होनी चाहिए नोटिफिकेशन जो नहीं हुई है, जो बाद में आप कह रहे हैं कि होनी चाहिए, कितना इंतजार करेंगे? देखिए, अभी तो हमने माननीय मुख्य सचिव महोदय को आज प्रस्ताव दिया है, तो हम थोड़ा इंतजार करेंगे, कम से कम 15-20 दिन, महीना, फिर उनसे एक बार दोबारा से मिलेंगे, वो क्या कहते हैं। अगर उसमें कुछ ऐसी रुकावट होगी अब क्या, उसके बाद ही हम बैठक में चर्चा करेंगे, जो अपना महासंघ है उसमें बैठक करेंगे, उसमें फिर आगे आगामी रणनीति तैयार करेंगे।